दोस्तों, डीपीओ अहमद मुहैयुद्दीन को क्यों हटाया गया, क्यों इनका रास्ता साफ कर दिया गया, इनको बरतरफ कर दिया गया, आखिर वजह क्या बनी? क्या वो वीडियोस जो आजकल सोशल मीडिया पे फैल रही हैं वो वजह है डीपीओ अहमद मुहैयुद्दीन को हटाने की? क्या कोई और वजूहात सामने आई हैं? क्या मसला है? क्या कनाडा के अंदर जो है वो इन्होंने किया है? क्यों वहाँ चले गए हैं? क्या वो पाकिस्तान में आएंगे या नहीं आएंगे? सारी तफसीलात क्या हैं? सारी बातें खुलकर सामने आ चुकी हैं। क्या इन्हें सीसीडी का डर था? क्या इन्हें सीसीडी के ओहदे का डर था? या फिर जो है वो कोई और मसला है? आज के इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे सारी कहानी क्या है, सारा मुआजरा क्या है। सो नाज़रीन किराम, चूँकि डीपीओ अहमद मुहैयुद्दीन जो है वो इस्तीफ़ा इन्होंने लिया है, इन्होंने खुद इस्तीफ़ा भेजा था पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस्तीफ़ा कबूल भी कर लिया और सोशल मीडिया के ऊपर जो है मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस लगाई जा रही हैं कि जनाब ये वो वीडियो है, ये वो लम्हा है, ये वो जो है वो एक मूवमेंट है जिस मूवमेंट पर इन्हें जो है वो बरतरफ कर दिया गया, इन्हें खुद हटाया गया, उन्होंने खुद इस्तीफ़ा नहीं दिया। सो नाज़रीन किराम, इस सारी जो है बयान की हमने तफसीलात इकट्ठी की हैं, सारी जो है डिटेल्स इकट्ठी की हैं और हमारी डिटेल्स और हमारी रिसर्च के मुताबिक डीपीओ अहमद मुहैयुद्दीन चूँकि बड़े ब्रेव किस्म के जो है वो पुलिस ऑफिसर थे, डीपीओ थे, 3 से 4 जगहों के डीपीओ रह चुके थे, एसएसपी भी रह चुके थे, सीसीडी में भी एक ओहदा इनके पास मौजूद था लेकिन वो ओहदा इन्होंने छोड़ दिया था। अब सिर्फ डीपीओ थे, खुली कचहरियां लगाया करते थे और खुली कचहरियों के अंदर जो है वो एसएचओज को मुअत्तल कर देते और एक एक पूरे थाने के जितने भी एहलकार होते हैं उन सबको मुअत्तल कर देते थे। ये वो वजह थी, ये वो इनकी जो है वो एक खसूसियत थी कि जनाब खुली कचहरियों के अंदर वो तजलील किया करते थे, पुलिस डिपार्टमेंट की तजलील किया करते थे, उन सब जो है वो सिस्टम वालों की, और सिस्टम को नंगा करते थे कि जनाब ये सिस्टम मैं चलने नहीं दूंगा, खुली कचहरियां मैं लगाऊंगा, फैसले मैं करूंगा, ऑन द स्पॉट किस एसएचओ को मुअत्तल करना है मैं करूंगा, ऑन द स्पॉट सिस्टम को कैसे बेनकाम करना है वो भी मैं करूंगा। सो नाज़रीन का हम बताया जा रहा है कि जनाब इस सिस्टम के बड़े बड़े आलाकार, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग इनको पसंद नहीं करते थे। वो पसंद इस वजह से नहीं करते थे कि जनाब ये जो है वो बतौर डीपीओ इतने बड़े फैसले कर लेते, खुद मतलब फैसले कर लेते और आईजी पंजाब तक को भी खबर नहीं होती थी और ख़ुद ब खुद ये सारा सिस्टम इन्होंने संभाला हुआ था। और वो बड़े आलाकार ये कहते थे कि जनाब डीपीओ साहब इतना तेज़ी से काम क्यों कर रहे हैं, इतना इंसाफ क्यों कर रहे हैं, आखिर जब इनके पीछे क्या ताकत मौजूद है। सो उनको यही डर था कि हमारी सीट, हमारा सिस्टम हमारे हाथों से ना चला जाए, डीपीओ कहीं जो है वो इतनी तरक्की ना कर जाए कि आगे हमारे ऊपर ही बैठ जाए और हमारे ऊपर ही जो है वो फैसले करे और हमें भी हटा दिया जाए। ये कुछ वजूहात थी और ये कुछ जो है वो सारे निज़ाम चल रहे थे जिस बिना पर इन्होंने खुद फैसला कर लिया कि जनाब इस सिस्टम में मैं नहीं जो है वो आ सकता, फिट हो सकता, चूँकि उन्होंने 26 साल बड़े ही मुश्किल से गुजार लिया और उन्होंने कहा कि जनाब ये सिस्टम जो है वो मेरे समझ में आने वाला सिस्टम नहीं है, मेरे जो है वो अकल में बैठ जाने वाला सिस्टम नहीं है। इस सिस्टम को आखिरकार खैर आबाद करना ही पड़ेगा और आखिरकार शदीद दबाव, शदीद मुश्किलात और जनाब ऐसे प्रेशर की वजह से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा इनका उसी वक्त कबूल कर लिया गया। और अगर कोई ऐसा शख्स इस्तीफ़ा देता जो इस सिस्टम का टाउट होता, जो इस सिस्टम का पहले से ही जो है वो बड़ा आलाकार और उनके रिलेशन, उनके ताल्लुक़, उनका रिश्तेदार होता, तो जनाब इनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया जाता। लेकिन डीपीओ अहमद मुहैयुद्दीन का इस्तीफ़ा भी कबूल कर लिया गया और इनको इजाज़त भी दे दी गई कि आप कनाडा जाएँ, वहाँ रहें, फैमिली के साथ रहें, आपकी ज़रूरत नहीं है। सो अब आप खुद फैसला करें कि जनाब डीपीओ साहब जो कि हर दिल की जो है वो ख्वाहिश थे, वो हर एक बंदा चाहता था, हमारे इलाके में चाहते थे कि जनाब इस इलाके में वो पोस्ट कर लें, पोस्टिंग उनकी आ जाए और इधर आके फैसले करें ताकि गरीब लोगों की आवाज़ सुनी जाए, गरीब लोगों का ऑन द स्पॉट इंसाफ किया जाए। ये वो वजूहात थी, ये वो जो है वो लम्हे थे जिन लम्हों की बिना पर इस इंसाफ करने वाले पुलिस ऑफिसर और दर्दमंद पुलिस ऑफिसर को जनाब बरतरफ कर दिया गया और हटा दिया गया। अब नाज़रीन किराम, पंजाब पुलिस, ये पुलिस डिपार्टमेंट, इवन के पाकिस्तान का पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसे पुलिस ऑफिसर से जो है वो महरूम हो चुका है, जो पुलिस ऑफिसर आंखें दिखाता था, जो पुलिस ऑफिसर इंसाफ का बोलबाला चाहता था, जो पुलिस ऑफिसर जो है वो गरीबों की आह सुनता था, गरीबों के फैसले किया करता था। अब आप खुद बताएं कि जनाब इन्होंने अच्छा फैसला किया इस सिस्टम से निकल कर या फैसला अच्छा नहीं था।
कमेंट के ज़रिए बताएं, ढेर सारा प्यार दें अहमद मोहिउद्दीन को। और इस तरह के DPOs उम्मीद करते हैं, अल्लाह से दुआ है कि पाकिस्तान में, पंजाब के अंदर आएँ, इंसाफ का बोल बाला हो और नाज़रीन किराम इस सिस्टम को बेनकाब करने वाला ज़रूर कोई आए, जैसा DPO अहमद मोहिउद्दीन था। सो इनके लिए कमेंट कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो भी कीजिएगा। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आपका मेज़बान हसन रज़ा, अल्लाह निगहबान।